सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। एंड आज ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को अपने जो 1.5 डे हम लोगों को मिला है, आज आप लोगों का लॉ का एग्ज़ाम खत्म हो गया होगा, आई होप अच्छा हुआ है। एंड अब हमें प्रिपेयर करना है अपने अगले एग्जाम के लिए, विच इज़ बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है ना? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट द स्ट्रैटेजी जो हम लोग यूज़ करेंगे इन नेक्स्ट 1.5 डेज। ठीक है ना? तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर लेना है। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हों, तो एक जल्दी से ओवरव्यू देना इन चैप्टर्स के ऊपर, और आपका ये वेटेज 60 मार्क्स की वेटेज है वो आपकी रिवाइज हो जाएगी। देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए रिवीजन के लिए। एंड इसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को आधे घंटे से ज़्यादा लगेगा। आधे घंटे से ज़्यादा इस चैप्टर में कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। वैसे हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे क्लास के अंदर वो देख लेना, कि सबसे पहले देख लेना कि भाई क्वेश्चन एन्युटी का है कि नहीं, अगर है तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का है। फर्दर देखना एन्युटी रेगुलर का है, एन्युटी ड्यू का है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अज्यूम किया जाता है कि क्वेश्चन जो है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का है। तो इस तरीके से जो छोटी मोटी नोट्स थे, फॉर्मूलाज था, वो एक बार आपको ओवरव्यू करना है। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं करने लायक। ठीक है ना? जितना भी करना था वो अब तक आप लोगों ने कर लिया। फिर लॉजिकल रीजनिंग अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग में भी मुझे नहीं लगता कि आपको 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा कुछ रिवाइज करने में। वही चैप्टर्स के अंदर जो बेसिक बातें थी वो आपको एक बार देखनी है कि क्या क्या गोल्डन रूल्स थे, क्या इंपॉर्टेंट नोट्स थे, एक बार देखा और ये भी ख़त्म। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें अब करने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है। जितना करना होता है सब पहले करना होता है। जितनी प्रैक्टिस करी होगी अपने इन चैप्टर्स की, उतना अच्छा आप एग्जाम में इनको कर पाएंगे। ठीक है ना? फिर अब अगला चैप्टर आता है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगेन इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें मैं मानता हूं कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है? जितने भी एवरेजेस होते हैं आपके AM, GM, HM, मीडियन, मोड, अदर पार्टीशनल वैल्यूज़, तो इन सभी के आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सभी की मेरिट्स, डीमेरिट्स हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल कोर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट नहीं बोलूँगा, चैप्टर्स हैं, उनको आप आज और कल दोपहर तक कर लीजिए। आज शुरू करिए एंड कल दोपहर तक जो कोर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है जिसमें कुछ याद करने वाला नहीं है उनको कर लीजिए। एंड कल दोपहर या कल शाम से नेक्स्ट डे, यानी कि परसों वाला दिन, ठीक है ना, परसों वाला दिन सुबह आपके पास टाइम होगा अराउंड 2-3-4 घंटे का। आपके एग्जाम के लिए आप घर से 1 बजे के आसपास निकलते होगे एंड 12 बजे तक आपके पास पढ़ने का टाइम होता है। तो सुबह वो जो भी आपके पास 3-4-5-6 घंटे का टाइम है उसके अंदर और कल दोपहर से लेकर के कल रात तक, इस ड्यूरेशन के अंदर आप लोग अपने थ्योरी चैप्टर्स जो हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज आपने थ्योरी चैप्टर्स रिवाइज कर लिए और परसों आप लोग जब सब कुछ रिकॉल करोगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि भाई धुंधला सा हो गया, जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो धुंधला हो गया, तो उसको एंड में ही रखिए रिवाइज करने के लिए। प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो आज रिवाइज करिए, कल दोपहर तक रिवाइज करिए। एंड कल दोपहर के बाद से परसों तक, परसों जो 12 बजे तक का टाइम होगा आपके पास, इस ड्यूरेशन में आप अपना थ्योरी वाला पार्ट, जिसमें समझना है, कुछ चीज़ें लर्न करनी है, वो वाला पार्ट करिए। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन भी आप कल दोपहर के बाद शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको रिवाइज करने ही करने हैं। ठीक है ना? इसलिए इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाला है। फिर एक अगला है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, अगेन कल दोपहर में स्टार्ट करिएगा। फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसको आप आज भी कर सकते हैं एंड चाहे तो कल दोपहर से पहले तक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ लर्न करने वाला नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कोरिलेशन की, कुछ रिग्रेशन की, एंड बाकी फार्मूलाज हैं। ठीक है ना? एंड कोशिश करिए कि सारे फार्मूलाज जितने भी हैं सारे एक पेज पे लिख लो। एंड एक पेज लिया, जैसे ही रिकॉल करना है एग्जाम से पहले, आपके पास टाइम होता है, सेंटर पे पहुंच जाते हो, तो पेज पे सारे फार्मूलाज हैं, एक बार देख लिया तो आपको थोड़ा ईजी लगेगा, थोड़ा कन्वीनियंट लगेगा। इसके बाद आते हैं हम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज करने ही करने हैं, क्योंकि आपके 60 मार्क्स की वेटेज ये पॉइंट्स, ये चैप्टर्स कैरी करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी 14 से 15, लॉजिकल रीजनिंग 20, ये 2 चैप्टर्स अराउंड 20, एंड कोरिलेशन एंड रिग्रेशन अराउंड 5। ये बेसिकली 2 चैप्टर्स नहीं है, मेरी बुक में 3 चैप्टर्स हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक अलग चैप्टर है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक अलग चैप्टर है, यहाँ पे एक ही करके दिखाया हुआ है मैंने, एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक है ना? तो ये पार्ट कर लोगे तो 60 मार्क्स का आपका रिवीजन हो गया। अब बचा 40 मार्क्स का। अब उस 40 मार्क्स में मैंने वो चैप्टर्स यहाँ पे लिख दिए हैं जो थोड़े से वैल्यू फॉर टाइम है। वैल्यू फॉर टाइम का मतलब कि
जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उस हिसाब से आपके मार्क्स भी कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। और या फिर ये भी बोल सकते हो कि जिसमें रिवीजन का थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हो इन चीज़ों को। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप रिवाइज कर सकते हैं आज या कल दोपहर तक, क्योंकि प्रैक्टिकल चैप्टर है। फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगेन आज या कल दोपहर तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर लो इसको। प्रोबेबिलिटी अगेन आज शाम को या कल दोपहर तक इसको टाइम दे दो। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कल दोपहर के बाद शुरू करना। इक्वेशंस एंड मेट्रिसेस, अच्छा मेट्रिसेस तो अब हमारा नहीं रहा, मेट्रिसेस को काट सकते हैं हम लोग मेट्रिसेस काट सकते हैं। तो इक्वेशंस जो है, ठीक है ना, आज रिवाइज कर लिया। एपीजीपी जो है आज या कल दोपहर तक रिवाइज कर लिया। तो वही है, बिजनेस मैथमेटिक्स के मेनली जो चैप्टर्स है वो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, वो आप आज एंड कल दोपहर तक रिवाइज कर सकते हैं। एंड स्टैटिस्टिक्स जो हो गया आपका, ठीक है ना, वो आप कल दोपहर के बाद शुरू कर सकते हैं। बट हाँ, इन टॉपिक्स का रिविजन जरूर करिएगा, ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके साथ आपका 30 मार्क्स की और कवरेज हो गई। तो हमने 60 + 30 90 मार्क्स की कवरेज देख ली। अब अगर आपके पास टाइम बचता है रिवाइज करने का, तो आप रिमेनिंग चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। काफ़ी सारे चैप्टर्स बच गए, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है। इंडेक्सेस बच गया, लॉगरिथम्स बच गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बच गया, ठीक है ना। तो इन चैप्टर्स को भी आप रिवाइज कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बच जाता है। बट प्रायोरिटी आपको देनी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो करके ही जाने हैं चाहे कुछ हो जाए। एंड फिर सेकंड प्रायोरिटी देनी है अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो ये आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो। कोई भी डाउट्स हो मुझसे पूछो, मैं अवेलेबल हूँ। व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं एंड मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय।